बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वालों को मेरा बहुत अस्सलाम वालेकुम। एंड मेरे आज के जनाब मेहमान मेजर रिटायर्ड आदिल राजा। आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। बहुत मैं बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आदिल। मैं दुआ से शुरू करता है, मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके, हम सब की बात समझ सके, आपकी मेरी जो जहाद कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान। आमीन रब्बिल आलमीन आमीन। आदिल, 3-4 बहुत अहम मौज़ूआत हैं। एक बहुत ख़तरनाक मौज़ू है जिसके अंदर 2 बातें जुड़ी हुई हैं। एक है कि आसिम मुनीर का क्या गेम प्लान है कि इमरान को वो मौजूदा सियासत और मुस्तकबिल की सियासत से बिल्कुल निकाल दे, जिस तरह उसने मसूर अली खान के इंटरव्यू में कहा है। इसके साथ-साथ एक जुड़ी हुई खबर है कि फ़ौजी जर्नैलों की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने किसी को कहा कि अगर इमरान खान को सज़ाए मौत दी जाती है कोई अदालत और हम उसको एक्ज़ीक्यूट अगर कर लेंगे, तो हम जो फ़ॉल आउट होगा या लोगों का जो गुस्सा होगा, हम उसको काबू कर सकेंगे। इस खबर के इन 2 खबरों के मुतालिक आपकी क्या तज्ज़िया है? थैंक यू। सर, मंसूर अली खान के तो जो क्लेम है उसकी तो तरदीद आ चुकी है, ऑफिशियल तरदीद आ चुकी है, बल्कि शट अप कॉल आ चुकी है। उल्टा मंसूर अली खान की तो बेइज्जती जही हो गई है वहां पे। उन्होंने कहा जी तो आईएसपीआर में बुलाया था, बाय द वे इनफॉर्मल डीजीआईएसआई के साथ मुलाकात अगर इसकी हो गई है, तो ये जो ड्रामेबाजी कह रहे हैं कि इमरान खान की कोई जगह नहीं है, ये तो इनकी ख्वाहिश तो है ही है ना सर। ये तो और बड़े अरसे से इनकी ख्वाहिश है, चंद मखसूस जर्नैलों की ये ख्वाहिश है, चंद उन जानी शराबी और झूठे पैदाइशी झूठे हैबिचुअल लायर्स जो जर्नैल हैं, उनकी ये जो है वो ख्वाहिश जरूर है। लेकिन सर ये हकीकत हो नहीं सकती। अगर इनके बस में होता इमरान खान को रास्ते से हटाना, तो उसको हटा चुके होते। इमरान खान ने जेल में बंद किया हुआ है, फिर भी उसके नाम का डंका बज रहा है। उसको हर तरफ से इन्होंने उसके रास्ते बंद कर दिए हैं, फिर भी पाकिस्तानी कौम किसी ना किसी तरीके से उसके नाम को जिंदा रखे हुए 90% पाकिस्तानी कौम जू जू ये अपनी जबर का अपना जो ये पैरा बढ़ाते हैं, ये अपनी फस्तायत बढ़ाते हैं, जू जू ये दहशतगर्दी को स्टेट का क्राफ्ट पॉलिसी के तौर के ऊपर अपनी आवाम पे इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान की जो सपोर्ट है वो मजीद बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ये तो कानून कुदरत है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि इक्वल रिएक्शन होता है इक्वल एक्शन के लिए सर। तो ये तो इक्वल रिएक्शन हो रहा है साइंसी तौर के ऊपर भी, कुदरती तौर के ऊपर भी। तो और बाकी जो आप कहते हैं कि जर्नैलों ने रिपोर्ट दे दी है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया तो फॉल आउट हम मैनेज कर लेंगे, तो ये वही जर्नैल है, ये वही रिपोर्टें हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ 7% 7%। 7% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और बाजवे की पॉपुलैरिटी 66% है। हम ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ये वही जर्नैल है, वही रिपोर्टें हैं। आपके ख्याल में अभी भी आपके ख्याल इनके सब घरों के अंदर लोग इनको जाके घुस के नहीं छोड़ेंगे, आपके ख्याल ख्वाबो ख्याल के अंदर है। इनको भी अच्छे तरीके से पता है ये सिर्फ जो है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला चक्कर है। इनके गले में रीढ़ की हड्डी इनके गले में हड्डी बांध के फंसा हुआ है इस वक्त इमरान खान। निगल भी नहीं सकते, थूक भी नहीं सकते। कोई एरा गैरा थोड़ी है इमरान खान। अगर पाकिस्तान ये तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके तो जाती मफादात के लिए, कौमी मफादात ये 76 साल से कुर्बान करते आए हैं, तो पाकिस्तान तोड़ने के लिए ये अभी तक तोड़ चुके होते। लेकिन अंदर से फिर भी जो है इनको रेजिस्टेंस इतनी मौजूद जरूर है कि वो कहते हैं कि इस हद पे ना पार जाओ कि हमारे अपने कारोबार सब कुछ चले जाए। सारे जर्नैल तो नहीं बनते ना सर फौज के अंदर। नीचे जिन लोगों से काम ये कुत्ते वाला काम करवा रहे हैं, वो कुत्ते भी तो टॉमी कुत्ते भी तो है ना, टॉमीज जो है। टॉमीज कहते हैं कि फिर हमारे बच्चे जो हैं वो तो इस मुल्क में रहने जोगे नहीं रहेंगे। आप लोगों ने तो सब ने जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर दुबई में सिस्टम सेट कर ली है अपने। हम किधर जाएंगे भाई, इस इतनी फौज को उठा के 1.5 लाख बंदा हम किधर जाएगा। हमारे रिटायर्ड जो सपोर्ट कर रहे हमें सपोर्ट करे, हमें तो अपने ही नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। तुम किधर जा रहे हो। तो सर रेजिस्टेंस विद भी बहरहाल मौजूद है। ये सारी बातें ज्यादातर हैं, हाँ बाकी कहानी जो है असल असल हकीकत जो है वो ग्राउंड पे नजर आ रही है। जगह जगह इनकी इतनी बड़ी बदमाशी के बावजूद भी कौम का बच्चा बच्चा कहता है कि हमें चाहे फांसी चढ़ा दो, हमने इमरान खान को ही सपोर्ट करना है। ये सरकारी जलसे मलसे करवाने से आपके ख्याल के अंदर जो है कोई बेहतरी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो सर।
आदित्य, थैंक यू। ये आपने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कोई घंटा पहले। उसने कहा कि पाकिस्तान डिटेल सोर्सेज बता रही हैं कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है काजी इजी पैसा, वो DGISI के साथ रात को मशकूक मीटिंग्स करता है। पता नहीं मीटिंग्स में क्या होता है सेफ हाउसेज इन इस्लामाबाद। और चीफ जस्टिस काजी इजी पैसा जो है वो मुबैना तौर पर ISI के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है इलेक्शन के इंजीनियरिंग ऑपरेशन। इसके मुतालिक ये क्या है आदर, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें प्लीज। सर मेरा कंफर्म्ड ये रिपोर्ट्स हैं मुसद्दिका सीनियर जराए की, ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि जो इल्जाम इस वक्त लगा रही है वो इल्जाम तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ना कि जी मैं आपको वीडियो एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर रहा, लेकिन ये ISI के अपने अंदर से ये मुसद्दिका जराए का ये कहना है कि मुबैना तौर के ऊपर ISI के सेफ हाउसेज में पाकिस्तान की तारीख में वो ISI में मजाक बना हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई चीफ जस्टिस देखा है जो आके खुद मिलता है सेफ हाउसेज में DGISI को, और वो DGISI जो 2 साल की एक्सटेंशन लेके अगला आर्मी चीफ बनना चाहता है, जिसकी अपनी 2 बीवियां की मौजूदगी में 3 गर्लफ्रेंड है और उसके अलावा पता नहीं कितनी रखेले जो है उसने रखी हुई है। जनाई एक बंदा जो है एक शराबी। खैर ये सारे जर्नैलों का इस वक्त यही हाल है, ज्यादातर का व्याग्रा गोलियां मर्दाना ताकत की खा खा के ये लोग जो है फिर हफ्ता हफ्ता घर पे पड़े रहते हैं। अच्छा सोच के आदिल, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं तो सर समझता हूँ। ये इसकी मीटिंग रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं इसकी सर, निटी ग्रिटी छोटे छोटे मामलात पे भी ये बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे सहाफियों का भी इसने एंट्री बंद कर दी है। लफाफी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। PID को इन्होंने कहा जी NOC नहीं सहाफियों को आप देंगे, लफाफियों को सिर्फ NOC मिलेगा। और जो सहाफी हैं जो रिपोर्ट न्यूट्रल करते हैं उनकी लिस्टें ISI को प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि वहां पे जो है उनके खिलाफ हरासमेंट ऑपरेशन चलाया जा सके। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। ठीक, आदिल, आई गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आप बात आपने सही की है कि इनके सारे हरबे नाकाम हो रहे हैं और इमरान जो है वो एक हड्डी है इनके हलक में फंसी हुई है। मुझे ये बताएं, अगर इसका गेम प्लान है, जो कि है क्लियरली, कि इमरान को एलिमिनेट करना है सियासत से और खुदा ना खास्ता जानी नुकसान भी पहुंचाना है, तो इसके पास ऑप्शंस क्या है आपकी नजर में, आसिम मुनीर के पास? सर अगर ये करना चाहते तो साइफर में कर सकते थे, वो साइफर भी गोल हो गया। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त तो ये भुट्टो का दौर है नहीं ना कि सर इतना आज यहाँ पे कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, सो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ये ड्रामा कर रहा है और अगले दिन जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन और वाशिंगटन के अंदर उसी दिन आवाजें शुरू हो गई हैं कि ये क्या ड्रामा कर रहा है। इतना फोकस पूरी दुनिया का तो था नहीं और इन्होंने तो डील पूरी दुनिया से करनी है। और सर हम क्यों भूल जाते हैं कि इन जर्नैलों की सारी जायदादें तो मगरबी ममालिक के अंदर हैं, और इन जर्नैलों की जो जायदादें हैं मगरबी ममालिक के अंदर। सर इंटरनेशनल का देखें, ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान का तो चलो जो भी है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देखें, इन्होंने उनको देख के ये काम किया है। अब सर हम्म बात ये है कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो जर्नैल हैं इनकी तमाम तर जायदादें तो मगरबी ममालिक के अंदर हैं सर। तो हम्म यहाँ पे अगर इनको ह्यूमन राइट्स का इशू बनेगा, ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं हद से आगे बढ़ेगी, तो इनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, मैग्नेटिस्की एक्ट लग जाएगा या कुछ ना कुछ यहाँ पे आएंगे, तो इधर लोग छोड़ेंगे थोड़ी इनको। तो आदिल, इनको वो ये ठीक बात है। माय क्वेश्चन इज, सो लगता है आपके जवाब से ये, एंड आई मूव ऑन, कि आपके जवाब जवाब से लगता है कि इनके पास कोई खातिर खा मुस्बत गेम प्लान नहीं है, ये डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना? सर लगता है क्या नजर आ रहा है सामने तौर के नजर ऊपर ये लोगों को असल में जो है सोललेस लोग, जिनकी करप्शन, जिनके पास हदैबिया पेपर मिल के मुकदमे के बाद जिनके अकाउंट भर गए, जिनके पास मनी ट्रेल नहीं है, उस तरह के जजेस और उस तरह के पुलिस अफसर और उस तरह की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बैंक करके डे टू डे उनको चला रहे हैं सर। इतने बड़े ये होते, इतनी इनकी इमेजिनेशन होती तो आज इस जो ये फियास्को बना हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान होता ही ना। इनके अंदर तो लैक ऑफ इमेजिनेशन है लेकिन लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है। इंट्रीग बड़ी है सर, कोशिश कर चुके हैं सर, लेकिन कहीं पे चलता नहीं है इनका अभी तक काम सर, और आगे भी मुश्किल ही है चले। अगर चलेगा तो सर ये पाकिस्तान भी लपेटा जाएगा और उस लपेटे में सबसे पहले ये खुद आएंगे। बिल्कुल ठीक है आदिल। नेक्स्ट उस पे चलता हूँ, बिकॉज इसी से आगे बात जुड़ी हुई है। जो भी ये बात PTI के कैंडिडेट्स के साथ हो रही है, पहले मैं एक सर छोटा सा अपना एक इनपुट दे दूं।
आदिल, जो सीट्स एलोकेशन हुई है ना, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके अंदर इमरान खान का उसका अपना बयान है। उसने कहा मेरे पास और तो मैंने लिखा है सर, मुझसे मर्जी, मेरे से पूछा ही नहीं गया। पूछा ही नहीं गया, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा गंद हुआ है, बड़ी धांधली हुई है। जो मैं और आप महीनों से बात कर रहे हैं, घुसपैठिए भरे हुए हैं अंदर। अच्छा, आपने दरमियान में आफत फरत अब्बास जैसे ड्रामे बिठाए होंगे, एक तरफ उमर यूब की गोदी के अंदर, तो जाहिर बात है वो करोड़ों करोड़ रुपए मांगते हैं यहाँ पे। चलो, तो और वो भी बड़े वो लोग यहाँ एक करोड़ों जगह रुपए मांग चुके हैं सर। ए, एक जगह ये बात हमें कंफर्म हो गई कि बहुत सारे लोग जो है, खास तौर पे सेंट्रल पंजाब में और भरे हुए हैं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज लोग। सिंध के अंदर भी बहुत है ना, हलीम आदिल शेख ने अपने दो भाइयों को भी टिकटें दी। मैं नाम नहीं कईयों का लेना चाहता, एक सेनेटर है, वो कहता है मेरी बीवी को भी दो, मेरे बेटे को भी दो, मुझे भी दो, और खुद सेनेटर भी है और कैद में भी है। मतलब कमाल हो गया कि भाई क्या क्या तुम्हारी बीवी ने क्या किया, तुम्हारे बेटे ने क्या किया, कनाडा में बैठा हुआ है। एनीवे, एक तो आदिल ये है, दूसरा सिंबल ले लिया गया है, तीसरा इनको मुख्तलिफ सिंबल्स मिल रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी आपकी नज़र में ये इख्तियार कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनके लोग इलेक्ट हो जाए और बाद में ये भगोड़े ना हो? सर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक है कि कुरान के ऊपर हलफ पब्लिकली लें, बस। और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जो भी हुँ, पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, ये तो होना था, ये तो पहले ही आपको बता दिया था ये होगा। हुँ, स्ट्रैटेजी एक है कि जो इनके हमायत याफ्ता जितने भी कैंडिडेट है, कुरान खोल के उसके ऊपर हाथ रख के, कुरान पाक के ऊपर जो है हाथ रख हुँ, के, ये पकड़ खोल के कुरान दिखा के, जिस तरह हुँ, आज लिया गया खैबर हुँ, पख्तूनख्वा में शुरू हो गया, खोल के कुरान पाक दिखा के कुरान के ऊपर अवाम के सामने हुँ, रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड हलफ उठाएं कि वो हुँ, इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे हुँ, इस टिकट मिलने की वजह से, अगर लोग उनको वोट देंगे तो। ये हुँ, दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी वन। सेकंड, तमाम पीटीआई का वोटर जो पीटीआई को एज ए पार्टी वोट करना चाहता था बैट के निशान पे, किसी भी और निशान पे, उनसे ये हक छीनना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वो हुँ, ओपन लेटर लिखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ओपन लेटर लिख के पूरी दुनिया को बताएं, हुँ, लाशन करें इनको सर, बताएं इनको अच्छे तरीके से सर। ठीक हुँ। है सर। हाँ सर। आदिल, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैं दिखा रहा हूँ, और मुझे पता है आपने भी वो लेटर का लिखा है, वो भी दिखाऊंगा। ये सिरल अल्मेडा जो है ना। वायरल तो मैंने सुबह सुबह पंप मारा था, लगता है सर काम कर रहा है पंप। सिरल अच्छा आदिल, मुझे ना इन लोगों के साथ वैसे एक बहुत सख्त गिला है। ये सिरल अल्मेडा हो गया, ये नदीम फारूक पिराचा हो गया, और ये असद तूर, और ये और एक और वो अली, पता नहीं क्या नाम है उसका, एक बंदा है वो अमीन जान या असद जान या इस तरह के नाम के ये लोग हैं। ये लोग बहुत बड़े मुनाफिक हैं। ये इन लोगों ने इमरान को गिराने में इतना बड़ा हाथ किया, उसके खिलाफ इतनी मुहिम चलाई, ये सिविल सोसाइटी, ये लिबरल्स, ये मीडिया के बड़े-बड़े चोटी के, ये हामिद मीर, ये फ़ाद हुसैन, ये तलत हुसैन, ये मंसूर अली खान, ये मोहम्मद मालिक, नुसरत जावेद, ये सारे के सारे, बाकी तो ज़लील तरीन घटिया थे ही थे, जावेद चौधरी और सलीम साफ़ी जैसे और नजब सेठी जैसे, लेकिन ये लोग जो है ना, अब आके ये इतने बड़े-बड़े आंसू, वो गंदा है, ये अच्छा है, फलाना है, बड़ा। इन लोगों के हाथ इस कत्ल में पूरे रंगे हुए हैं। हमने भूलने नहीं देना ये इन फ्रॉडियों को। अभी जनाब वो दूसरा वो जो कौन सा जो जान जो है मतीउल्लाह जान, वो भी ये कर दिया वो। इन सारे हराम के पिल्लों ने इस फौज के बर्बरियत को सपोर्ट किया, बाजवा को सपोर्ट किया, सर आसिम छोटा मुनीर। ये अभी क्यों बोल रहे हैं सर? अब हुँ, पाकिस्तान के कौम के छोटे छोटे बच्चों को भी जब पता चल गया है, हुँ, तब ये बोल रहे हैं। मेरा ट्विटर प्रोफाइल दिखा रहे हैं, मेरी लेटेस्ट जो ट्वीट है सर, वो जरा हुँ, देखिए, मैंने उसमें लिखा है बच्चों को भी पता है। वो एक हुँ, क्लिप चल रही है खानसा बलोच की, मेरी जो हुँ, लेटेस्ट ट्वीट है, हुँ, उसमें हुँ, सर वो बच्ची छोटी सी कहती है कि अंकल, काजी हुँ। का असल काम क्या होता है? तो वो हुँ, अंकल कहता है कि बेटा, काजी का काम इंसाफ करना होता है। हुँ। कहती है, अंकल आप ऐसे ना बातें करें, काजी का काम होता है गधे को जिताने के लिए घोड़ों को कैद करना, ये काजी का। छोटे छोटे बच्चों को पता है, तो आप फिर मतीउल्लाह वगैरह भी सारे भी जो है वो भी तो नाचेंगे ना सर। लेकिन सर, आप फिर भी सुलंगी जैसे लोगों को दाद देनी चाहिए उनकी बगैरती की, कि वो फिर भी बैठ के कहते हैं अच्छा फैसला है, और लोगों के से अपना मजाक उड़वाते हैं सर। इस किस्म अगर के लोग भी सोलंकी जैसे लोग तो खैर जो ना बिकाऊ माल है, घटिया थे, शुरू से ही गटर के ये कीड़े थे।
लेकिन मैं उन बात करता हूँ जो अपने आप को बड़ा, इन्होंने अपने आप को लिबरल और बड़ा जनाब एंटी मिलिट्री, और कहते जी हमने ज़िया के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी, हम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में थे, हमने कोड़े खाए, हमने फलाना किया। वो डॉन का एक वो ढक्कन किस्म का एडिटर बना था, और बिल्कुल ही उल्लू का चरखा वो रहता है स्पेन में। ये सारे लोग आदिल, मेरे और आपके ना स्टांस में जरा सा भी फर्क नहीं आया। हाँ, जो हमें 2 साल से देख रहे हैं ना, मुझे बता दें हमारे स्टांस में कोई फर्क अगर कोई नहीं है तो शिद्दत ही आई है, और अगर हमने अंदर से एक्सपोज किया है तो हमें खुद गालियां खाई हैं, लेकिन हम हटे नहीं है तो अपने। इसीलिए सर कोर्ट मार्शल भी सिर्फ मेरा और आपका ही हुआ है और किसी का नहीं हुआ। ये भी देख लें, गायबाना कोर्ट मार्शल है सर। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो आदिल मुझे ये बताएं, ये जो एक आपने कुरान मजीद की बात की, हलफ लेना पब्लिकली, ये बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अगर फिर भी भगौड़ा हो जाता है, बेगैरत तो बड़े हैं ना, यजीद तो भरे पड़े हैं, सर आसिम ये खुद। पाकिस्तान है, यहाँ कुरान पाक खोल के जो अल्लाह पाक का नाम लेके जो हलफ ले लेगा ना, उसके बाद वो उसको भी पता होगा कि अब मैं जो है मारा जाऊंगा अगर मैंने ये कोई काम किया तो। सर समझे, लेकिन यहाँ की आदिल साइकी है आदिल लोगों मैं की। एक मफरूजा लॉजिक मफरूजा नहीं समझते सर, ये लॉजिक नहीं समझते सर, नहीं ये समझते हैं हाँ, जज्बात। ये बंदा जो है पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रह जाएगा, निकाह टूट जाएगा उसका, बच्चे डिसोन कर देंगे, मारा जाएगा सर, कि जिधर जाएगा उसके ऊपर फतवे निकल आएंगे सर। इनको भी पता है सर। दिलवाए ना सर कुरान के ऊपर हल्फ, अगर सो ये आई वाकई थिंक सच्ची। आदिल ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, कुरान से इनके ऊपर हलफ लें, और जो भी हलफ है ये पीटीआई अपना लिख के ना उनको दे कि ये हलफ लेना है, और वो फिर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे सब लोगों की, कि बिल्कुल सर। हाँ सारों की, नहीं नहीं ये सर, जितने भी। सर अपने अपने हलके में जाके वोट देना है, लोगों ने जितवाना है तुम्हें। इंडिपेंडेंट तुम इमरान खान के नाम के ऊपर, चलो इमरान खान की तस्वीर तो नहीं छपनी, लेकिन नाम तो इमरान खान का तुमने इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे उन्होंने कहा जी हर तरह से जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तस्वीर भी इंडिपेंडेंट नहीं छाप सकते, ड्रामेबाजी इनकी चेक करें। कुरान पे हलफ, ये खास तौर पे जो नाम आप ले रहे हैं अलीम आदल साहब, मैं तो कहता हूँ ए टू जेड, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ए टू जेड सब लोग कुरान के ऊपर हल्फ लें सर। हल्फ लिए बगैर तो सर बात कोई बनती नहीं है, खास तौर के ऊपर, मतलब ए टू जेड मैं कहता हूं सर, सब के सब ए टू जेड सर, सब लोग कुरान के ऊपर जो है वो हल्फ लें। मैं अच्छा कहता आदिल, हूँ इस पे ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लतीफ खोसा है, चाहे वो जो है शेर अफजल मरवत है, जिसने मुझे कहा कि मैंने अपने पीए को निकाल दिया, उसका पीए करोड़ों रुपए मांग रहा था यहाँ पे। मैंने कहा ये तुम्हारा पीए, कहता है मेरा पीए नहीं है, झूठ है। मैंने नहीं पब्लिक इशू बनाया, लेकिन कुरान पे हेल्प वो भी ले, या मौला जट बनने से सिर्फ काम नहीं है सर। ले खुरम शेर जमान लें, फौजिया सदीकी लें, अवाब अलवी लें, डॉक्टर यास्मीन अरशद लें, तमाम के तमाम ए टू जेड जितने भी लोग पीटीआई के नाम के ऊपर जो है, इमरान खान के नाम के ऊपर जो है वो अवाम से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन बादे सबा चल रहा है। उनका प्लान है इंडिपेंडेंस को तोड़ के पीटीआई हकीकी बना के जो है उन्होंने फिट करना है। अभी आगे जाके मैं आपको डिटेल बता चुका हूं, जो है वो उन्होंने मेजोरिटी गवर्नमेंट जब पीपल पार्टी की बनानी है, जिस तरह करना है वो आपने पीटीआई हकीकी यहीं पे फिर नोट बटने हैं। अगर इनसे कुरान पे हल्फ नहीं दिया जाता सर, तो फिर कोई फायदा नहीं है सर। तो आदिल फिर कोई मेरा ख्याल पता है, फिर मेरा ख्याल क्या है, फिर मेरा जी ख्याल ये है कि जी सर। अगर इस किस्म की इन्होंने स्ट्रेटजी की और अपलोड करवा दिया ना, ये फिर बंदे के वो इलेक्ट ही नहीं होने देंगे, वो 20 25 30 ओ लोगों सर को। जी, जान दो अवाम बड़ी नहीं मूड कुछ नहीं, और है, सुन तो अर्बन ले, में कुछ और है। आदिल ना सुन ले ना। इलेक्ट होने दें, लेकिन हाँ ये करवाएं हर सूरत में सर। ठीक है। ये नहीं करवाएंगे तो ये आस्तीन के सांप बन के बार बार डसेंगे। ये जो है जनाब आप अच्छा देखें ना सर, अलीम आदिल शेख साहब और उनके 3 भाई और रिश्तेदार जिनको उन्होंने टिकट दिलवाए हैं, ठीक है, आप नाम ले, ये लाइन लगी हुई है सर, इनसे ले हलफ सर, कुरान के ऊपर पब्लिकली ले हलफ। जो अच्छा नहीं आदिल मेरी देगा बात सुन ले ला, ये हो गई बात, बात हो गई, बात हो जी गई, सर। ये बात हो गई ना, ये तो बिल्कुल डंके से आपने जो है ना ठोक के बात कर दी। मैं सर इससे एक बात आगे अब करता हूँ, एंड आई वांट यू टू फॉलो माय क्वेश्चन प्लीज। ये कर दिया, मुझे खदशा ये है कि अगर इनको ये हुआ कि यार ये बंदे हमसे काबू नहीं होंगे, तो जो मर्जी इनको वोट पड़े, वो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करके 25 30 बंदे इलेक्ट करवा देंगे। ये अगर हुआ, फिर मैं ये आपसे प्लान यार यही है। सवाल सवाल मैं सुन ले आपको यार, वो जी सर, जी सवाल सर, सुन ले यार। जी 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 अगर ये जी जी। होगा तो अवाम क्या करेगी इलेक्शन के बाद, ये सवाल है।
ऑपरेशन बादे सबा में यही इन्होंने कहा कि 30 से 40 बंदे हम इलेक्ट करने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे लोग चले हैं जो अपने बैठे होंगे, अपने जो है पोलिंग एजेंट्स अंदर बैठे होंगे, पूरे शहर की लिस्टें लगाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये हुआ है धांधली। धांधली तो प्री पोल रैगिंग जारी है। आपका चीफ जस्टिस जाके धांधली फैसिलिटेट करने के चलो हो गया, डन हो गया, मान गया आपकी बात। तो लोगों को भी बता सुने 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 धांधली को फैसिलिटेट ऑपरेशन बादे सबा चलाने के लिए आपका चीफ जस्टिस जाके रातों को मुलाकातें कर रहा है सेफ हाउसेस में। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तो धांधली तो हो रही है। 8 फरवरी को होना क्या है, छनकना होना है। मैं इतने अरसे से पीट रहा हूं, लेकिन पहला स्टेप है अवाम 4 करोड़ निकले, 200 अवामी मकामात के ऊपर पुरअमन एहतजाज करे और ये सिलसिला चलेगा सर। ये पूरा 2024 में चलेगा तो 25 में आजादी मिलेगी। ये इस तरह चलेगा। ये मत समझे कि 8 फरवरी को गेम खत्म होने वाली है। 8 फरवरी को तो गेम शुरू होगी सर। अच्छा, मैं आपने तो अपना वो दे दिया ना रिकमेंडेशन। मैं दिस इज व्हाट इट इज। मैं आपको इंफॉर्मेशन बेस बता रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ ये रहा हूँ, मुझे बताएं क्या हो गया यहाँ पे अभी तक ऑपरेशन बादे सबा को रोकने के लिए। बादे सबा की बात। आदिल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने बहुत सही कहा, 4 करोड़ अवाम निकले, 200 जगह अपना करे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो करेगी? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते नहीं है, करेगी अवाम, करेगी या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। देखिए सर, पीटीआई अगर कॉल करे तो तब तो ये काम हो सकता है। पीटीआई की लीडरशिप कॉल करे। पीटीआई की लीडरशिप वाज़े तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी नजर तो आ रही है, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात जहन के अंदर रखें कि पीटीआई का टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी। एक एक सीट पे 20-20 लोग लाइन लगे हुए थे। और ये वो लोग नहीं थे जो चोर डकैत फलाने ढींगे हैं। ये अपने फील्ड के अंदर जो है तगड़े लोग थे जो खड़े में, अभी भी बदमाशी के बावजूद खड़े में, वो लाइनें लगा के खड़े हुए थे कि हमें टिकट मिले। ठीक है, उनमें से एक आध बंदे को टिकट नहीं भी मिला तो वो इंडिपेंडेंटली उसको इंडोर्समेंट मिली है और वो जा रहा है आगे। अब सर कहानी ये है कि ये जो सिचुएशन है, दिस इज ओनली वन स्टेप। रेजिस्टेंस अभी नहीं होगी, या आगे जाके होगी, क्योंकि सर बिल्कुल सही, ये लोग जो आप जिन पपेट रजीम को लाना चाह रहे हैं, पहला कदम आप चाह रहे हैं कि भारत के नीचे लेट के आपको जो है वो पैसों की बरमार हो जाएगी। तो बांग्लादेश में अगर आप कहते हो तरक्की हो गई है, तो चाइल्ड लेबर भी बांग्लादेश में गई है। उनकी सबसे जो बीएनपी है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत कोई नहीं है। बांग्लादेश से जिंदा भाग के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश के फौजी अफसरों के ऊपर जो है वो सैंक्शंस दुनिया के अंदर लग रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगी है, अभी अमेरिका वगैरह के अंदर भी लग रही है। अभी पाकिस्तानी फौजी अफसरों को भी उन्होंने फॉलो अप करेंगे। आप अगर अपने मेजर से ऊपर प्रमोशन, जिस तरह बांग्लादेश में मेजर से ऊपर प्रमोशन जो है वो रॉ की क्लियरेंस के बगैर नहीं होती। आपने रॉ की क्लियरेंस के साथ ही अपनी फौज को अगर लंबा लटाना ही है, इस लेवल पे अपनी बेगैरती दिखानी है, आप जो मर्जी कह लें। आपके जर्नल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपका नेशनल इंटरेस्ट कुर्बान कर रहे हैं। अगर आपने यही काम करना है तो फिर पाकिस्तान बनाने का फायदा तो अव्वल नहीं था, और ये लोगों के जहनों में ये बात आएगी। और सर ये इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। आप भी फौजी हाजिर सर्विस अफसरों से बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, वो कहते हैं सर हमें अपने बीवी बच्चों की फिक्र पड़ी हुई है आजकल। ये जर्नैल हमारी सुने बगैर जो है चले जा रहे हैं तेज गाम की तरह, अपने जाती मफादात को लेके तमाम चीजों को परवाह किए बगैर ही आगे जा रहे हैं। तो ये सर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान अगर ग्रेटर पंजाब बना के अगर आगे लेके जाना है तो सर पंजाब भी इनको पूरा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे सर हालात इस किस्म के बनने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताएं कि ये सिचुएशन अगर जो है जिस तरह की डेवलप हो रही है, ये इसमें किस स्टेबिलिटी आ सकती है सर? अगर आप नहीं आ सकती और नहीं आएगी, क्योंकि सर अवाम में कबूलियत नहीं है ना। अवाम अगर कबूलियत ही नहीं है अवाम में, तो स्टेबिलिटी तो इस वजह से नहीं आ रही सर। अगर ये इतने चंगे होते सर, अगर इतने ये माजे गामे इतने जबरदस्त ये लोग होते, तो पिछले 20 महीने में इसी बबू भट्ट का छोटा भाई जो है आपने चैंपियन खादमे आला फलाना टींगा वजीर आजम लगा के देख लिया। इस पे सवाल है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, और मैं 2 आपके पास स्टेटिस्टिक्स पेश करता हूँ। एक स्टेटिस्टिक है कि $3 बिलियन फ्रॉम 1 बिलियन तो ऑफिशियल है,
कि $1 बिलियन जो एक्सपोर्ट हुई है वो वापस ही नहीं मंगाई एक्सपोर्टर्स ने, इसलिए कि वो डरे हुए हैं कि पता नहीं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, हालांकि इनको 60 से 120 दिन में वापस मांगने होते हैं। लेकिन अनऑफिशियल किसी ने मुझे बताया कि ये $3 बिलियन जो हमारे एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स हैं वो बाहर ही पड़ी हुई, एक्सपोर्टर वापस नहीं ला रहा। एक तो ये, इससे पता चलता है कि आपका अपना जो इन्वेस्टर है वो कितना डरा हुआ है पाकिस्तान। दूसरा आदिल, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो 2021 और आज के दरमियान $4 बिलियन आपकी जो फॉरेन वर्कर्स रेमिटेंसेस है ना, वो कम हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वहां भी महंगाई हुई, लेकिन बल्क 80% हुई है कि लोग नाला है और वो अब ये वो जो दूसरा रास्ता है ना उसके थ्रू बेचते, ऑफिशियल चैनल से नहीं पूछते। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा वजन है कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। आईएमएफ इनको अगर दे भी देगा, अगला ट्रांच भी दे देगा। ये जो ढक्कन ने डेयरी ने फरवरी में जाके कहा था इंग्लैंड में कि मैं सितंबर तक जो है 50 से 70 बिलियन डॉलर ले आऊंगा, मेरी बात हो गई है गल्फ कंट्री से, वो ठेंगा भी नहीं आया। वो उनके वो जूते चाटते हैं कि यार वो 1 बिलियन रोल ओवर कर दो। सो थिंग्स आर रियली बैड। आदिल, सवाल आपसे मेरा ये है कि, और वो पहला सवाल कि जो मंसूर का इंटरव्यू था ये नदीम से हुआ था या इससे हुआ था, आसिम से? सर पहली बात तो ये, मैं मंसूर वाले इंटरव्यू के ऊपर आता हूँ। पहली बात तो ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको $10 मिलियन US डॉलर पर डे मिनिमम चाहिए ये चलाने के लिए, पाकिस्तान चलाने के लिए। जो इस वक्त आप जो है लोकल बैंक से कर्जा ले रहे हैं, लोकल बैंक भी हैंड्स अप हो गए, आप नोट छाप के पाकिस्तान चला रहे हैं और इसीलिए आपका फॉरेन करेंसी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। पाकिस्तान पूरा आप गिरवी रख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है सर। जर्नैल क्यों कुछ नहीं फिर भी फिक्र करते, क्योंकि जर्नैलों ने इस वक्त दुबई में जो 2.5 लाख दिरहम की भी जो फ्लैट, स्टूडियो फ्लैट्स है ना, हैवी पूरी बिल्डिंग्स तैयार हैं, ये बिल्डिंग्स पूरी की पूरी खरीद रहे हैं जर्नैल यहाँ पे। पाकिस्तान में इस लेवल का गदर चल रहा है, पुलिस अफसर्स भी इसमें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल है। ये अपना पैसा पाकिस्तान से निकाल रहे हैं बिकॉज इनको पाकिस्तान की कोई परवाह तरह से है ही नहीं। जजेस भी शामिल हैं इसके अंदर। अब इस सिचुएशन के अंदर ये पाकिस्तान का तिया पांचा एक निकाल के जो है, ये खुद एग्जिट स्ट्रेटजी अपनी इन्होंने ऑलरेडी प्लान की हुई है। देखना ये है कि मैंने और आपने अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में ज़िया-उल हक को करीब से देखा, एट द पीक ऑफ हिज पावर देखा। मेरे दादा जान के कर्नल मोहम्मद अकबर खान के पड़ोसी थे खारिया में, वहां से हमारा उनके साथ तलक था। मैंने उनको देखा, मेरे वालिद साहब मिलाते चलाते थे, हम देखते थे। व्हाट अ मैन। मतलब मेरे वालिद साहब ने उनको सवाल किया कि सर ये जिस तरह के आपके प्रोटोकॉल्स हैं, आप क्या अमीरुल मोमिनीन है? आपको पता आप रगड़े जाते थे। नौशहरा में सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं ये उमर फारूक जो है ना, ये मेरा जरा लाडला है, इसको कुछ ना कहना, कर्नल अकबर का बेटा है, इसलिए ये मुझसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन सवाल, उसका जवाब बड़ा जबरदस्त था। उसने कहा आप लोग मोमिनीन बन जाए तो मैं अमीरुल मोमिनीन भी बन के दिखा दूंगा। अल्लाह। अच्छा आदिल, so What what's a man! What a what man! are And then it showed General Pervez Musharraf at the peak of his power. What a strong man! Oh wow! ठीक है। दोनों का क्या बना? एक के सिर्फ जबड़े के दांतों और उसकी ऐनक से उसकी पहचान हुई सर, और दूसरा तड़पता रहा उस तमाम जो उसने जायदादें खड़ी थी उनके ऊपर अयाशी करने के लिए, लेकिन जिंदगी जो है बेचारे ने दुबई के फ्लैट के अंदर अपनी खत्म कर दी सारी की सारी। और उसके बाद जो है उसकी मौत को, उसकी लाश को भी जो है आराम से उसको, दे नॉट लेटिंग हिम रेस्ट इन पीस इवन इन हिज डेथ बेड। ये इनका अंजाम है इन सब का सर। ठीक है। और ये काम आप कहते हो कि ये कुछ जाके कर जाएंगे, यार इनकी औकात ही नहीं है। इनके अपने टोनी कुत्ते इनको कह रहे हैं कि भाई तुम हमें किधर, हम तो मंसूर वाला बताओ, आसिम के साथ। सॉरी क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम। मैंने जो मुझे एक्सप्लेनेशन पता चली है वो ये है कि उन्होंने क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देके इसको शट अप कॉल मंसूर को दी है कि भाई आईएसपीआर में इनफॉर्मल तुम्हारी अगर मीटिंग हो गई थी, तो अगर इनफॉर्मल कोई बातचीत कर दी थी, तो तुम्हें इस किस्म की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हमने नहीं दी है, तो तुम ये क्यों बकवास कर रहे हो। ये जो आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के हैंडल्स हैं, उन्होंने पब्लिकली आके ट्विटर पे ट्वीट किया सर। तो आदिल वो तो बात सही है, वो डांटा डूटा जरूर है, लेकिन मेरे जरा ये बताते हैं कि ये एक्चुअली मीटिंग हुई थी आसिम मुनीर के साथ, ठीक है ना सर? नहीं, ख्वाहिश तो मेरे ख्याल में हो सकती है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। आसिम मुनीर की भी ये दिल्ली हसनाबाद के गटर के ढक्कन की ख्वाहिश जरूर हो सकती है। आपने ये उसको दिया है बकायदा तौर के ऊपर, बड़ा खूबसूरत टाइटल।
तो उसकी ख्वाहिश तो ये जरूर हो सकती है, जरूर होगी, लेकिन ख्वाहिश और हकीकत में जो फर्क है सर, वो इंशाल्लाह ये दुनिया देखेगी और इसी साल के अंदर देखेगी। आप इस साल के आखिर में अगले साल तक ये फाइनल सब कुछ रिजल्ट सामने आएगा। फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर, जिस तरह अभी मैं आपको पूछता हूँ ना, कौम से पूछता हूँ, मैं तो बड़ा सुकून में बैठा हुआ हूँ सर। मैं तो इस कौम को 20 महीने से पीट रहा हूँ कि भाई निशाना सीधा रखो। क्या तुम अदालतों को कहते हो? अदालतें बकाऊ है यहाँ पे, जज बकाऊ है यहाँ पे, सारा निजाम बिका हुआ है, पुलिस बकाऊ है। ये क्या ड्रामा आप लोग करते हो? अब आके इनको समझ आया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन ली और कहते हैं जी ये अनफेयर है सिस्टम। तो ये तो मैं 20 महीने से पीट रहा हूँ, निशाना सीधा रखोगे तो कहीं पहुंचोगे ना। अभी निशाना सीधा करो भाई। सिस्टम असल खराबी का असल जिम्मेदार कौन है? आपके जर्नैल है, आपकी फौज है। उनको उनकी औकात के अंदर लाओ, उनकी औकात दिखाओ, उनको टारगेट करो, उनको क्रिटिसाइज करो, उनसे डिमांड करो, उनको एक्सपोज करो पूरी दुनिया में, उनके खिलाफ पुरअमन एहतजाज करो। ये ड्रामेबाजी खत्म करो कि 18% हमारा सिर्फ बजट है। झूठ बोलते हैं ये सर। आदिल, ये आपने जो बात अभी की ना, ये दिखा रहा हूँ, इस पे जरा देखें। ये कहते हैं कि जी हमारा 1.8 ट्रिलियन है जो 12% है बजट का। ये झूठ है। इसके अंदर ये 560 बिलियन की डिफेंस पेंशन नहीं डालते, और जो फौज के लिए हम बाहर उधार लेते हैं 560, वो कहते हैं फेडरल बजट है। भाई चाचा, डिफेंस की पेंशन है, फेडरल बजट है। आदिल, ये हमारा एनुअल बजट का 42% हिस्सा खाते हैं। 6 खरब रुपया हड़प करके डकार भी नहीं लेते खंजीर, और कहते हैं कि जी मैं जर्नैलों को खंजीर कह रहा हूं, मैं आसिम मुनीर को खंजीर कह रहा हूं, मैं पूरी फौज को नहीं कह रहा, मैं इन खंजीरों को कह रहा हूं कि ये लोग करते हैं और ये इसको बचा रहे हैं। आदिल, पैसा खत्म हो गया है, ठीक है ना। पाकिस्तान के पास क्या तरीके 3 ही रह गए हैं, या उधार ले लो, या नोट छाप दो, या जो है आप अपने असासे बेच दो। नोट छाप के आपके कीमतें बढ़ेंगी, असासे आप कितने बेच, सॉरी आप पिछले 20 महीने में इन्फ्लेशन होती है ना नोट छापने से, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इन्फ्लेशन एज पर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स 68% इन्फ्लेशन सर। ग्लोबली दुनिया में नंबर 1 मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन पिछले 20 महीने में हुई है। क्यों? आदिल, ये खबर कर दिया कि हम रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। आदिल, ये भी मैं खबर लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बताया बड़े ना फौजी को जर्नैल मर्नैल इधर उधर से स्टेटिस्टिक करते हैं। हम सबसे कम खर्चा है पर पर्सन हमारी फौज का। हम एक अफराद का, चाहे अफसर हो चाहे जवान, 7.5 लाख की अगर फौज हम करें और 6 खरब ये सालाना खाती है, ये एक आदमी पे 80 लाख रुपया साल का खर्च होता है। और कहते हैं जी हम तो कोई खर्च नहीं करते। और इसके ऊपर आदिल, इसके बावजूद इनका जो एम्पायर है ना, 56 जो इनकी फैक्ट्रियां हैं फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की बना के, और अगर आप शाहीन को भी डालें और बैरिया जो इनकी है, अगर साल डालें, आदिल एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि $100 बिलियन की एसेट्स हैं ये, $100 बिलियन। अब आप सोचे आदिल, ये मुल्क ये इस किस्म की एक तो खर्चा, और आदिल मतलब ये इतना, मैं मुझे जो रोना आता है ना आदिल, वो मैं हम लोगों से कहते हैं जी ये क्या आपका मुल्क के अंदर किधर से आपको ये जरा आदिल, मैं ये जरा ये देखें आदिल एक चीज ऐड डेवलपमेंट। यहाँ पे, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं। ये कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आसिम मुनीर ने SIFC बना दी है, आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट ले आएगा, डेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन इन्वेस्टमेंट ले आएगा। पाकिस्तान में सर जितने भी प्रॉफिटेबल सेक्टर है ना इंडस्ट्री का, उस पे ऑलरेडी फौज ने इंडस्ट्री लगा के फौज इंडस्ट्री चला रही है। और अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर आता है तो फौज उसके NOC अप्रूवल होने नहीं देती। बदमाशी उसके साथ इस लेवल की करती है हुकूमती सतह के ऊपर कि उनको अप्रूवल ही सिरे से नहीं मिलते। और एंग्रो आपके सामने मिसाल है इस वक्त, जो फौजी फेडरेशन के मुकाबले के अंदर जो खड़ी हुई भी है, तो उसको इतना तंग किया जा रहा है कि वो बिजनेसेस करके बंद करके अपने जा रहे हैं सर। तो ये आप इस बदमाशी के अंदर आप कहते हो कि कोई बाहर से आके कुछ करेगा, ये कख बाहर से नहीं होता सर। यहाँ पे ये खुद करते हैं और अपना पैसा उठा के जो ये खुद कमा रहे हैं, वो पैसा तक तो ये पाकिस्तान में रखते नहीं है सर। ये बातें कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने एसेट्स के नाम के ऊपर। अफ्रीके में जाके वो लगाई हुई है इन्होंने, जाके वो क्या नाम है सर,
मोरक्को में जाके फैक्ट्रियां तुमने लगाई हुई हैं, बातें Oh तुम my लोग करते हो बड़ी बड़ी। सर God. ये असल कहानी तो ये मुल्क को तो आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते ये, 76 साल से मुल्क के कब्जा करके बैठे हुए हैं। अच्छा आदिल, ये मैं एक बड़ी एंड में ना इस बड़ी एक ये देखें, इस आदमी का छोटापन अगर आपने देखना है ना, तो ये देखें। ये जनाब, ये हाफिज गया था मिलने के लिए, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का, जी इसमें सर। इनॉग्रेटेड लिखा हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इसने भी सर वहां जाना था, इन्होंने इमरान खान का नाम प्लाक से हटा के नई प्लाक लगा दी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ। ये डेरी घसनाबाद के गंदे से गटर के ढक्कन की ये औकात है कि ये इस तरह, मतलब इतने ये ये गिरे साहब हुए एक लोग। कंपनी का मरा हुआ ये शख्स है। दूसरा नदीम अंजुम, उससे भी आपको कशश पेशकश जो है वो भी कितनी पेशकश। बड़ी प्रकश पेशकश है, वो भी आपके सामने ही है। आपका जो सिस्टम है इस वक्त जर्नैलों का, वो इसी तरह के लोग आपके अंदर बैठे हुए हैं दरमियान में आके, जो हम्म, अपनी प्रकश पेशकश से आगे जिनकी सोच ही नहीं है सर। सीधी सी हम्म, बात है। एक दूसरे के लिए तोहफे में ये जो है मर्दाना और ताकत की और जिनसी ताकत की दवाइयां लेके आते हैं, और वो हम्म, खा खा के जो है वो चढ़ते हैं रनों के ऊपर, बीवियों के पास तो जाते नहीं है, और हम्म, उसके बाद हफ्ता हफ्ता छुट्टी लेके बैठे होते हैं घरों में। हम्म, ये इस डीजीआई का पूरे मजाक बना हुआ है। आईएसआई के अंदर अफसर मजाक करते हैं, टट्टे लगाते हैं। ये इनकी औकात है, ये तो इनकी हालत है। और आप कहते हैं ये पाकिस्तान को लेके जाएंगे। ये हिंदुस्तान के आगे लटाने जा रहे हैं पाकिस्तान को। अभी अपनी तरफ से समझते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। हम नवाज शरीफ को भी लग पता जाएगा अभी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि गेम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन सर इनकी जो आदिल, प्रायोरिटी है जी सर। आदिल ये जरा सुनिए, ये नून लीग का पैन केला और ये इसके नारे सुनिए जरा। इमरान खान इमरान खान। अब आप सोचे आदिल, ये है जुनून। पीटीआई का बेच वो सर नून लोगों लीग की के झंडे मजबूरी बेच रहे है, हैं, नारे नारे लोगों की पीटीआई के लगा। मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। मरियम जलसा करती है उकाड़े में, वहां पे घी की फैक्ट्री वाला उम्मीदवार है, वो लोगों को घी तोहफे के अंदर दे रहा है। अगला वो सुना है सिंध में केले का बाग है, जिस बंदे के पास जा रहा है वो केले देगा, मरियम बीबी भी लेंगी। शौक से ये जो है वो वहां पे वो जो जा रहे हैं। इनके तो हालात ये बने हुए हैं कि इनके लोग जो है वो सब्जी मंडी में अगर नून लीग का झंडा लगा के जाएं तो लोग वटे मारते हैं उस बंदे को, उस गाड़ी को जिसपे नून लीग का झंडा लगा हुआ हो। बातें ये करते हैं बड़ी बड़ी सर, आदिल डिंटोनक के बांदर बिठा के बातें करते हैं। एक आखिरी सवाल। ये सर हमारी फौज जो है ना, अनफॉर्चुनेटली बिक गई है, डर गई है, चुप करके सर बैठ गई है। जर्नैल तो खैर बिल्कुल ही बिके हुए हैं। हर 6 महीने 1000 कैडेट ज्वाइन करता है। सर ये जो 1000 कैडेट ज्वाइन कर रहा है हर 6 महीने, साल के अंदर 2000 अफसर बनता है आपका। ये इसी किस्म की पंजाब पुलिस जैसे बेगैरत जलील कुत्ते कमीने निकलेंगे, या इनके अंदर कोई गैरत होगी? सर इस मौजूदा निज़ाम के अंदर अगर आप कोई बेहतरी की उम्मीद रख के बैठे हुए हैं, हम्म, इंसानियत तो बरकरार है। इसी वजह से अभी तक अल्लाह का कहर नाजिल नहीं हुआ इस हम्म, निज़ाम के ऊपर। हम्म, कहीं ना कहीं इंसानियत की रमक बाकी है। हम्म, इस वजह से अल्लाह पाक ने इस निज़ाम को अभी भी फिर भी छोड़ा हुआ है। हम्म। लेकिन इस निज़ाम के अंदर अगर आप कोई बेहतरी की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं तो वो तो नहीं, दीवाने का ख्वाब है, बस वो बस दीवाने बस। का। तो ये बेसादिल कंक्लूजन, ये जब तक ये उखाड़ के फेंके नहीं जाएंगे तो ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, वरना गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। सर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जब तक एक्सटेंसिवली नहीं होंगी, जिसके तहत एक 4 स्टार नहीं आपको 5 4 स्टार लगेंगे यहाँ पे, और 5 के 5 को रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स के अंदर नहीं आएंगे, और ये बैरकों में नहीं जाएंगे, और आपकी पुलिस प्योरली स्ट्रांगली ग्रो नहीं करेगी, और और अदलिया और आपकी सिविल सर्विस। आपका एंटी करप्शन अथॉरिटीज प्योरली सिविलियन नंबर 1, हम्म, नंबर 2 प्योरली इंडिपेंडेंट, नंबर 3 प्योरली मेरिट के ऊपर काम करेंगी, और फुल पावर उनको होगी, चाहे वो जर्नैल पे हाथ डालें, जज पे हाथ डालें। अगर उनके पास हकीकी सबूत मौजूद है, किसी का प्यो उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, फुल हम्म, स्टेट की पावर उनके साथ होगी, तो तब सर आपकी बेहतरी होगी। बड़े हम्म, सिंपल स्टेप्स के अंदर ये रिफॉर्म्स चाहिए, और अवाम इस वक्त इस पोजीशन में हम्म, मौजूद है कि वो हम्म, इमरान खान को वोट दे के लाया, और इमरान खान ये रिफॉर्म करने के हम्म, लिए तैयार बैठा है, और इसी हम्म, खौफ से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, और इसी हम्म, खौफ की, और इनको जो है बाकायदा तौर के ऊपर बैनुल अक़वामी सपोर्ट भी हासिल है इसके हम्म। अंदर।
आदिल ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि आपका चैनल क्या है, जरा बता दें लोगों को चैनल कहाँ है आपका और यार कैसे मुझे देख सकते यूट्यूब मुझे यूट्यूब ने एक्सटेंसिवली बैन किया हुआ है। हाँ यूट्यूब के ऊपर मैं अपना चैनल जो ही खोलता हूँ मुझे बैन कर देते हैं। मुझे अगर आपने मेरे प्राइवेट वीलॉग्स ज्वाइन करने हैं तो patreon.com के ऊपर आप आए, मैं रेगुलर वीलॉग्स करता हूँ। और हम्म, patreon.com के अलावा आप twitch.tv के ऊपर TWITCH twitch.tv/Soldier Speaks के ऊपर आप आए, या रंबल पे सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आप आए, या इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मेरा हैंडल है रिसाला नाइट, उस पे आप आए तो लाइव वहां खैर आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेन जो मेरी एक्टिविटी है वो सारी ट्विटर मतलब एक्स के ऊपर है, @सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आप आए तो वहां पे आपको मिलेगा। और इंटीमेट मेरी अगर आपको चाहिए, अगर वाकई आपको सुनना चाहते हैं मेरी बातचीत जो है, जो प्राइवेट मेरी गुफ्तगू है जो कि पब्लिकली नहीं कर सकता बातचीत, जो सोर्स रिपोर्ट्स डायरेक्ट आ रही होती हैं रेगुलरली, तो वो patreon.com के ऊपर आपको मिलेंगी। मेरा नीचे आपको नजर आ रहा होगा सर, अगर आप इसको ये कमेंट्स हटाएं और नीचे वाला बैनर हटाएं तो मेरा नजर आ रहा होगा soldierspeaks.org मेरी वेबसाइट है। उसके ऊपर आपको ये तमाम मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मिल जाएंगे। https soldierspeaks.org आपके ऊपर आप जाएं, आपको तमाम मेरे हैंडल्स भी मिल जाएंगे। आपको मेरे तमाम जो है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वाई सपोर्ट मी में आप मुझे डायरेक्ट जाके सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो मेरा ये यहाँ पे इस वक्त आप काम देख रहे हैं, मेरा फ्री व्यू होता है सर हैदर का, तो यूट्यूब के ऊपर है। इसी को मैं रीड ब्रॉडकास्ट करूंगा यूट्यूब के अलावा अपने बाकी चैनल्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं वहां पे। ये शुक्रिया। आदिल मैंने लगा दिया कि आपके प्रोग्राम जो है soldierspeak.org पर अवेलेबल है, तो मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स बेसिकली अवेलेबल हैं सोल्जर स्पीक्स org के ऊपर, जो आपको डायरेक्ट कर देंगे मेरे प्रोग्राम्स के ऊपर। बिल्कुल और मुझे बिल्कुल सपोर्ट आप soldierspeaks.org पे कर सकते हैं। और मुझे रेगुलर अगर आप सुनना चाहते हैं प्राइवेट जो मेरे वीलॉग्स होते हैं वो डेली के, पेट्रियन पे। पेट्रियन के ऊपर होते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया आदिल, बड़ी जबरदस्त आज आपने बातें की हैं, बड़ी क्लैरिटी आ गई है। जो मर्जी है हर पे इस्तेमाल कर लें। ये कौम बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं। ये अपने घर में इनको घुस के लोग जो है ना इनसे अ, अदल और इंसाफ लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-व-इयाल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सुनने देखने वाले तमाम पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हकीकी ज़ादी की जो जंग लड़ने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बेचारे कैद हैं, मुसीबतों में हैं, बशमूल हमारी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, इमरान खान, उनकी मुसीबतें आसान करे। और जो बेचारे इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुमा आमीन। जाते जाते एक बात याद कराता चलूं कि ये जो कुरान पे हल्फ लेना है आपने पीटीआई के उम्मीदवारों से, जिसके तहत आपने वोट देना है, ये खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ना रह जाए, पूरे पाकिस्तान में आपने जबरदस्ती जिद करके इसको इम्प्लीमेंट कराना है, नहीं तो ऑपरेशन बादे सबा कामयाब हो जाएगा। इस बात को जहन के अंदर रखिए और इस तहरीक को चलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल। थैंक यू सर।